हम उनको आपके माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं, भाई अब आप सब हमारे आदरणीय खाप के मुख्य लोग सभी। खाप के अंदर छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब समान है। कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई जाति पाति का इसके अंदर वो नहीं होता। हमारे लिए हर मनुष्य माननीय है। मैं पूरे नगरी को, पूरे दोनों गांवों को, पूरी बारा खाप को कहूंगा कि वे आप इस मुख्य धारा में आकर के सब आपस में मान सम्मान के साथ इस धारा को संपन्न करें। आपको और आपके दर्शकों को राम राम। भाई प्रधान जी, आपको पता है, पूरे जो बारा खाप उसको पता, 3 महीने से जो कोट कला का जो मामला चल रहा है, काफी उलझा हुआ मामला था, अब तो हालांकि वो सुलझ चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाइयों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का विवाद हमारे बारा खाप के गांव कोत में लगातार 3 महीने से चल रहा था, वो आप सभी साथियों के प्रयास से और हमारी बारा खाप की कमेटी कार्यकारिणी के प्रयास से और भगवान गवारा और बाबा काला पीर की छाया से वो विवाद मिट गया। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सभी साथियों का कि जिसने भी इसमें प्रयास किया वो सफल हो, वो बधाई के पात्र है। और हमारे खाप के गांव से इस प्रकार का कि वो दुर्भाग्य जो हमारा था वो टल गया, और सभी इसमें साथी बधाई के पात्र हैं। प्रधान जी, जो पहले भी 2018 के अंदर मैं शुक्रानाथ को यहाँ पर बिठाया, तब भी एक विवाद हुआ था, और आज फिर जो कगार है उसी पर चल रहे हैं। भाई जो 2018 के अंदर विवाद चल रहा था, वो 7 साल के दौरान वो खाई पड़ती चली गई थी, और उसमें जो शुक्राई जी का चलना था वो ही आज इस विवाद का कारण बना था। इस प्रकार की समस्याएं दोबारा आगे भविष्य में ना हो, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा वो जिस प्रकार से आपने इन 7 साल में संयम से काम दिया है, और खासकर ये 3 महीने जो मतलब झगड़ा बढ़ गया था, इसके अंदर थोड़ा सा योगदान दिया है, धैर्य का दिखाया है, तो शांति बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत धैर्य की होती है। आज फिर जो नए मंच को जो जटाईनाथ जी को हमारा बिठाया गया गति पर, आज फिर वही वैसा ही 2018 की तरह एक विवाद आज फिर चल रहा है। ना ना ना, मैं नहीं मानता। जो कि कुछ लोग हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग रह गए हैं। मैं मानता हूँ भाई किसी न किसी समय किसी न किसी प्रकार की कोई गलती किसी इंसान ने कर दी तो एकदम वो इस मुख्य धारा में नहीं आ सकता, तो वो थोड़ा सा पीछे रह रहे भाई, कुछ समय लगता है। वो आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत जगह चुकर फिर उसान समय बलवान हो भाई, कोई न कोई बात किसी आदमी के द्वारा अच्छी बात कही जाएगी, वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है प्रधान जी, मतलब जो कुछ लोग गुस्से हुए हैं उनको मनाना चाहिए, उनको खाप पे मनाए या फिर जो महंत जी हैं उनको मनाना चाहिए? भाई हमारा तो जो जिम्मेवारी समाज ने दी हुई है सिर्फ इसीलिए तो दी हुई है कि किसी प्रकार का हमारे भाईचारे के अंदर विघटन होता है, कोई प्रकार सुनी जाती है तो हम मनाने जाते हैं। हमारा दस्तूर है ये। हम अपने भाई ने किसी ने समझावा, किसी ने धमकावा, कि किसी ने कुछ करके मेल मिलाना, पारस में आपस में संबंध बनाने हमारा काम है। हम किसी के भी दरवाजे जा सकते हैं, तो चले गई बात। प्रधान जी, इस मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जैसे शांति कायम करने के लिए भी भगवान ने भी बहुत राम को बसाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, जो इससे जो विवाद चल रहा था इसको एक सिरे से ही खारिज कर दिया, और जो पीर का पद था 24 साल से बंद था, और मान जो रुकी हुई थी बेख में जमा होती थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शांति की एक ऐसी पहल कायम की है जिस पर आगे जा करके इस राम को आगे चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। हम उस भगवान का और इस सारी पीढ़ी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे गांव के अंदर इस विवाद को मिटा करके जो आशीर्वाद दिया है, हमारा गांव फले फूले आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान ने समय रहते हुए सब कुछ हमें दे दिया।
हाँ प्रधान जी, वैसे तो एक समय में मतलब हालात इतने खराब हो गए थे कि इस पूरे राखी 12 में प्रत्येक गांव से वीडियो आनी शुरू हो गई थी और इस तरह से तनाव का वातावरण बन गया था। और इस ऐसे विपरीत हालातों में भी गांव राम ने जैसे गांव को बहुत सूझबूझ से कार्य लिया और किसी प्रकार की भी कोई गतिविधि हुई तो उसमें वहाँ संयम से कार्य किया और कोई किसी प्रकार का कोई अमर्यादित कदम नहीं उठाया। देखिए, मैं ये पहले बात बोल चुका है कि ये समय जो है वो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण समय था और मैं पूरी नगरी का पूरी बारा खाप के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संयम शांति बनाए रखी, अपनापा नहीं खोया, किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं लांगी। हालांकि कुछ एक दो आदमी कहीं गलत आपकी वीडियो के माध्यम से बह गया, शायद किसी न किसी प्रकार की आप उसने गलानी है, आपस के अंदर समाज में भूल हो जाती है इंसान से, वो कितना भी सियाना बड़ा आदमी हो वैसे में आते हुए कहीं न कहीं कोई न कोई गलती कर सकता है, इंसान ही तो है, गलती इंसान से प्रधान जी एक पता चल रहा है कि इतवार का जो समय है वो महंत जी को चंद्र उठाने के लिए या भंडारा के लिए जो निर्धारित किया गया है, क्या उसमें अभी भी जो कुछ लोग नाराज हैं उनको मनाने का काम किसको करना चाहिए? भाई समाज को, भाईचारा आपस के अंदर इस चीज को मना सकता है, हम और आप मिलकर के प्रयास करेंगे, वो भाई दूर नहीं रहेंगे। साधु समाज के अंदर इस प्रकार का थल नहीं होता। क्या महंत जी भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के जरिए या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी आपके या फिर सरपंच या फिर किसी भी एक आदमी के थ्रू उसको संदेशा पहुंचा सकते हैं? सार्वजनिक सतह पर हम किसी भी आदमी को निमंत्रण दे सकते हैं, आपके माध्यम से दे सकते हैं, गांव में चौकीदार पर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, मंदिर के अंदर अनाउंसमेंट होती है, सभी का सामूहिक निमंत्रण होता है। वो किसी व्यक्तिगत तौर पर साधु नहीं जाते और ना ही साधु समाज के अंदर ये दस्तूर चलन होता है। साधु सब का होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जात से उनमें कोई मतलब नहीं होता। साधु सबके लिए होता है। कोई भी उसके वो अंदर श्रद्धा रखता है तो उसका सिर झुका के स्वीकार करता है। और मैं मानता हूं कि यदि किसी प्रकार का कोई भाई इस प्रकार का बुखल पाले बैठा हो, वहम पैदा कर रहा है, तो उसको वो हटा देना चाहिए और मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए। तो प्रधान जी 1 तारीख का जो समय दिया था चंद्र का, वो स्थगित क्यों कर दिया गया था? देखिए, समय साधुओं की और गांव की एक सहमति बनने के बाद दिया जाना चाहिए था, वो सहमति का अब आया समय। सहमति की बात करें प्रधान जी, वो सहमति अभी तक जो है पूरी तरह से कायम नहीं हुई है। नहीं, दाना दाना बोल में कोई नहीं, सिर्फ एक ही बात रहेगी, ठीक है। और वो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी आदमी ने कोई बात गलत कह दी है तो उसका मलाल हो जाता है, तो एकदम वो मुख्य धारा में शामिल नहीं होता। उसका थोड़ी सी शर्म महसूस हुआ है, भाई मन ने कोई गलती करी है और मैं एकदम तेरे सहम जा खड़ा हूँ, तो उसका है कोई गलत सोच हो जाए, उसका और नुकसान भुगतना पड़ जाए। प्रधान जी, किसी साधु के चले जाने से या फिर किसी नए साधु के आ जाने से एक कहावत है कि गांव राम पर कोई वो नहीं होता, लेकिन गांव राम को अपना जो एकता है वो बढ़ा के रखनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो श्रद्धा और जिसको हम सजदा करते हैं वो समाज है, कोई व्यक्ति नहीं है। हमारी श्रद्धा बाबा दादा काला पीर की समाधि को है, उस जगह को सलाम है, व्यक्ति को नहीं। अब किसी के आने से या किसी के चले जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब जो आदमी जैसा कर्म करेगा उसने उसे परिणाम मिलेगा, उतनी ये लोग उसकी अहमियत समझेंगे। यदि मैं किसी कर्म का नहीं हूं, कोई काम गलत कर रहा हूं, तो मेरे को प्रधान कौन बना होगा? हटा देंगे, हटा दिया जाता है। दूसरी बात है, आगे अब साधु पिछले ने कुछ गलत किया था तो वो चला गया, ये साधु अच्छा करेगा तो भाई बच्चों अच्छा भी आप ये कराएंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात जाओ कि कोत पीर जो है, मठ जो है, वो छोटी चीज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानी मानी चीज है। कई किलोमीटर दूर लोग बैठ के वहीं से सिर झुका के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भाईचारे से, पूरे समाज से एक अपील करना चाहूँगा कि जो भंडारा रविवार के दिन हो रहा है वो आप सबका है।
इसमें जो भी बन पड़े श्रद्धा के अनुसार योगदान करें और इसमें हिस्सा लें और इस मठ के अंदर आस्था अपनी बनाए रखें। पूरे के पूरे भाईचारे के लिए, पूरे गांव के लिए, आस पड़ोस के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि वे इस नगरी के ऊपर हमेशा दादा काला पीर की मेहर बनी रहे, ताकि ये नगरी हमेशा आबाद रहे, फले फूले। प्रधान जी, जो कई दिनों से 3 महीने से करीबन ये जब मैच हुए थे उसके बाद से ये मामला काफी सुर्खियों में था। जो सीटी का एग्जाम है उसमें काफी चर्चित में, उत्साहित में जो कोर्ट कला का काम अच्छी इज्जत से लिया जाता, लेकिन कुछ दिनों के अंदर काफी जो बदनामी है, जो बेइज्जती का दुकान पंचायतों ने भी, और जो मतलब आसपास के जो लोग हैं, कुछ लोग भड़काऊ लोगों ने, दलों ने उसका भड़काने का काम किया है। देखिए, कुछ लोगों का एक मनसा होती है, अपना एक नियम बना ले हैं, हमने जीना कैसे है, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, नाम कमाना चाहिए, वो कम्युनिकेटर, कुछ लोगों की ऐसी चीजें भी होती है। ठीक है, एग्जाम देना बहुत बढ़िया बात थी, परंतु वो ये तो बताओ कि किस संस्था से जुड़ा हुआ मामला था वो। हम यदि किसी को सम्मानित करना चाहते हैं तो विभिन्न टेस्ट देते हैं बच्चे। हमारे गांव का बच्चा किसी भी टेस्ट के अंदर अव्वल आता है तो उसको सम्मानित कर दे। यहाँ जो हजारों लाखों की संख्या में बच्चे बुलाए गए, वो सिर्फ एक ढोंग था, पैसे कमाने का तरीका था, और सब लोगों ने देख भी लिया। यदि हम उस टेस्ट के अंदर किसी संस्था में को रोजगार पावा तो उसका महत्व है। अब आपने देखा है इतनी दूर दूर से बच्चे आए और यहाँ पर छोटी छोटी रेडियां लगाई गई, उनके ऊपर किराए डाल दिए गए। वो क्या चीज थी? 10 रुपया की चाय हम आम जगह पीते हैं और उन रेडियां पर 20 रुपया चाय मिलने थी। तो प्रधान जी, जो पीर जी बिठाए हैं वो पीर भगवान के द्वारा बिठाए गए, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बिठाए गए जी नहीं, ये सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। गांव को बिल्कुल सबको कर लेना चाहिए। मैं पहली बात कह चुका हूँ, साधु संत का होता है और जो भी सेवक उसकी श्रद्धा में आता है वो शीश झुका करके उसकी सेवा स्वीकार करता है। दूसरी बात रही, जिस प्रकार की बात से बात उंगलियां उठी साधु समाज पे, वो बहुत गलत तरीका था, ठीक है। मैं मानता हूं कि सभी पीरान और मनता ने बैठ के जिस आदमी का नाम चुना है वो अच्छा आदमी होगा, और हमने ऐसी उसके अंदर आशा जतानी चाहिए कि हमारे सामने जो भी आदमी आया है वो इस गद्दी को सुचारू रूप से चलाऊगा, इस नगरी के ऊपर आशीर्वाद बना के रखेगा, और हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके इनको भी सहयोग करेंगे और पूरी नगरी भी। जो अब इतवार का जो भंडारा है उसके अंदर जो कुछ लोग मतलब एक रुपया जो रह गए हैं उनका लाने का, या फिर आपकी उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको खुद आना चाहिए या फिर किसी हम उनको या कोई प्रधान जो है उनको मनाने के लिए जाना चाहिए? हम उनको आपके माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं, भाई अब आप सब हमारे आदरणीय हैं, खाप के मुख्य लोग सभी। खाप के अंदर छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब समान है, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई जाति पाति का इसके अंदर वो नहीं होता। हमारे लिए हर मनुष्य माननीय है। मैं पूरे पूरी नगरी को, पूरे दोनों गांवों को, पूरी 12 खाप को कहूँगा कि वे आप इस मुख्य धारा में आकर के सब आपस में मान सम्मान के साथ इस धारा को संपन्न करें। सभी आमंत्रित हैं, सभी वहाँ सम्माननीय है, किसी को भी किसी प्रकार के भय मानन की या किसी मलाल रखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी का आपस के अंदर कोई मुटाव मैल है तो आज दूर करके इसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। वो एक कहावत है प्रधान जी, जो कि सुबह का बोला शाम को आ जाए तो उसे भूलना नहीं कहते। बिल्कुल भाई, ये हमारा अपना गांव है, हमारा भाईचारा, आपस के अंदर सब कुछ सहयोग हम आपस में करते हैं तो दोबारा से वो सब कुछ कायम हो जाएगा। ठीक है, सभी राम राम भाई।